बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं नम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 4.8% कमी के साथ 2200 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गया। ट्रेडिंग के दौरान कम तरीन इंडेक्स 43,087 रिकॉर्ड, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की स्टॉक मार्केट क्रैश होने पर हुकूमत पर तनकीद, कहा स्टॉक एक्सचेंज नहीं हुकूमत की मुआशी पॉलिसी क्रैश हुई, सरमायाकारों के अरब रुपए डूबने के जिम्मेदार इमरान नियाजी हैं, इस तबाही को अब रुकना चाहिए, ये कौमी सलामती का सवाल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास, गवर्नर्स, वज़राए आला, वफाकी वज़रा और मुआवनीन शरीक। इमरान खान से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म से छुटकारे के लिए किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे, वोट की ताकत से आएंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद बोले आज मुल्क का निज़ाम चोरों के हाथ में है, चेयरमैन नैब की आंखें और कान बंद हैं। इस्लामाबाद डी चौक पर उसातिज़ा का धरना, तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मतहत करने का फैसला नामंजूर। उसातिज़ा की वज़ीर आज़म हाउस जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। ख्वाजा आज़िम भी इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे। सिंध के बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ MQM सड़कों पर निकल आई। लियाकताबाद में एहतजाजी मुजाहिरा, कंवर नवीद जमील बोले काले कानून के खिलाफ जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। PTI सिंध का भी एहतजाजी तहरीक का ऐलान, नून लीग और JUI ने भी नए बल्दियाती निज़ाम को मुस्तरद कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर आपको खबर दें, ठुल लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन का तनख्वाहें ऑनलाइन ना करने पर नेशनल प्रेस क्लब ठुल के सामने एहतजाजी मुजाहिरा और धरना, मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। म्यूनसिपल कमेटी के गेट को ताले लगाकर सफाई और ऑफिस के काम का बाइकआउट करके कचरा कुंडी साथ लेकर प्रेस क्लब पहुंचे। धरने के शुरका से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि तनख्वाहें ऑनलाइन ना होने के बायस तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिलती, जिसके बायस भूख और अफलास की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करते हुए कहा जब तक तनख्वाहें ऑनलाइन नहीं की जाती तब तक एहतजाज जारी रखेंगे और काम भी बंद रहेगा। मिंजराबाद के नवाही इलाके भुट्टा अहमदीन की गलियां गंदे पानी के बाइस तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। गंदे पानी की वजह से इलाका मकीनों और गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 टीवी साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंचनाबाद का मेन इलाका जो कि भट्टा अहमदीन, जो कि ये मेन जो कि मंचनाबाद का सर्कल थाना स्टेशन थाना के बिल्कुल साथ ही सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पर मौजूद है। अगर यहाँ पर बात की जाए, नदी नाले का मंजर नहीं है, किसी तालाब का मंजर नहीं है, बल्कि ये वो गंदा पानी है। मेरा कैमरा मैन दिखा सके कि इसी पानी से जो इलाका मकीन है, इसी पानी से गुजर कर अपने काम काज के लिए जाते हैं। यहाँ से जो बुजुर्ग हजरात है वो भी यहाँ से नमाज के लिए जाते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये वो मेन रास्ता है जो यहाँ से जो है थाना मंचनाबाद मेन सिटी और यहाँ से कॉलेज की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ मज़े की नींद सो रही है। यहाँ पर इंतज़ामिया नाइल्मी का शिकार है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए कि कितने अरसा से यहाँ पर पानी का निज़ाम ख़राब है? ये पानी खड़ा तकरीबन जुमे का दिन है, जुमे के दिन का खड़ा है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं, वर्दी ख़राब हो जाती है। वो देखे कचरा सारा पड़ा है, पानी का निकालने के लिए आते हैं, बस निकाल के थोड़ा सा काम किया और भाग गए। वो टैंकी भरते हैं। कितने अरसे से पानी यहाँ पर जमे है? ये तकरीबन जब से सेवरेज इधर पड़ी है, सेवरेज भी छोटी, तकरीबन महीने में 1 हफ्ता होगा जो खुश्क होगा। बहुत अरसे दराज से एक मामलात बहुत ख़राब हैं। तकरीबन मुझे इस मोहल्ले में रहते हुए तकरीबन 12 से 13 साल हो चुके हैं और 5-6 साल से ये मसला बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बाल नालियों वाले TMA वाले जो मुलाजमीन हैं वो आते हैं, गंद वगैरह उठाते हैं। वो पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन आते हैं, वो वहाँ से पीछे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा ये पानी बह रहा है, घरों के आगे से मुश्किलात का सामना, बच्चे गुजरते हैं, औरतें गुजरती हैं। हमारे वाक़ई हुक्मरान साहब इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। जी बिल्कुल, ये हैं इलाका मकीन जिनका कहना था कि अरसा दराज से यहाँ पर पानी जो है वो जमा है, नदी नाले का मंजर पेश कर रही हैं। जो छोटे कुमसन बच्चे हैं वो भी इसी पानी से गुजर कर अपने वालदैन के पास जाते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो आला अफसरान है, मैं ये बता दूँ कि ये वो छोटा बच्चा है जो अभी मेरे ख्याल में घर का कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो भी यहाँ से गंदे पानी से गुजर कर जा रहे हैं। सकरंड में अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम आलमी यौम माजूर के हवाले से आगाही वाक का एहतमाम किया गया। वाक में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा, सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और स्पेशल अफराद ने शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सकरंड से हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सकंड काजी सरफराज मेमन चौक पर, जहाँ अलखिदमत फाउंडेशन सकंड की जानिब से यौम माजूर दिन मनाया गया और ये यौम माजूर दिन के हवाले से आगाही रैली का इनेकाद किया गया। रैली सकंड के अलखिदमत फाउंडेशन फ़िल्टर प्लांट से निकाली गई, जो सकंड के मुख्तलिफ चौराहों से होते हुए सकंड काजी सरफराज मेमन चौक पर पहुँची। आइए हम मज़ीद अलखिदमत फाउंडेशन सकंड के सदर से जानते हैं कि वो इस आगाही प्रोग्राम के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो अलखिदमत फाउंडेशन जानिब से जो यौम माजूर दिन मनाया गया है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो A1 टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें कवरेज दी है। बात यह है कि अलखिदमत फाउंडेशन आज पूरे पाकिस्तान के अंदर आलमी यौम माजूर मना रही है और हमारी ख़ास थीम ये है, हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये खुसूसी अफराद खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। ये हमारे माशरे का हिस्सा हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा हैं। जिस्म में किसी एक जगह तकलीफ़ होती है, पूरा जिस्म तकलीफ़ में आता है। इसी तरह हमारे ये खुसूसी अफराद अगर माशरे में तकलीफ़ में होंगे तो हम सब के सब तकलीफ़ में होंगे। मैं इस वाक़ में ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ अमीर जमात इस्लामी सकरंड मोहतरम अब्दुल अलीम साहब का, नायब अमीर मोहतरम मौलाना ज़ुबैर मंसूरी साहब और जितने भी मौजूदीन शरीक हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न पब्लिक स्कूल भी हमारे साथ शरीक हुआ है। मैं आपका तमाम शहरियों का मशकूर हूँ कि आज उन्होंने लोगों को, माजूरों को खुसूसी अहमियत देने के हवाले से आगाही पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया। जी बिल्कुल, जैसे कि अलखिदमत फाउंडेशन सकंड के सदर कमर राशिद मुकरम का कहना है कि ये हमारे माशरे का हिस्सा है, माशरे के यानी अपने जिस्म का हिस्सा है। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। कैमरामैन टीम के साथ गुल मोहम्मद लगारी, A1 टीवी सकंड। राजवाल में कब्जा माफिया ग्रुप बेलगाम हो गए, आवाम का जीना महाल कर दिया। कब्जा माफिया रिटायर्ड वापडा मुलाजिम सजाद हुसैन को सरेआम तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा शख्स सजाद हुसैन ने मीडिया को बताया कि मोहम्मद यार वट्टू का एक ग्रुप है जो लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। उनका मजीद कहना था कि यह ग्रुप सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी पर भी काबिज है, जबकि इंतजामिया इनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। पुलिस थाना हुजरा मुकीम में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। उमरकोट में आल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की अपील पर हेस्को मुलाजमीन का वापडा की मुमकिना निजकारी के खिलाफ हेस्को ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 टीवी आदिल शाह से। जी बिल्कुल, उमरकोट में आल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन वर्कर का वापडा की निजकारी के खिलाफ हेस्को ऑफिस के सामने डिविजनल चेयरमैन शाहिद केके और सब डिविजनल चेयरमैन रिजवान कुमार की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में हेस्को मुलाजमीन ने शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर हेस्को मुलाजमीन का कहना था हुकूमत बिजली की 10 तकसीमकार कंपनियों और 4 थर्मल पावर स्टेशनों की निजकारी करने जा रही है। इस इक़दाम से इदारे में काम करने वाले मुलाजमीन गैर महफूज हो जाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ मुलाजमत मराहत खत्म कर दी जाएंगी। हम हुकूमत के इस फैसले को नहीं मानते। वापडा की निजकारी से हम बेरोजगार हो जाएंगे। हमें किसी सूरत वापडा की निजकारी मंजूर नहीं। हम अपने कायद अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी की अपील पर मुल्क भर की वापडा मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत वापडा की निजकारी से बाज आ जाए। वापडा की निजकारी की गई तो हम मुल्क भर की बिजली बंद करके एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं वो वापडा की निजकारी करके लाखों मुलाजमीन को बेरोजगार होने से बचाए। कैमरामैन जुमन शाह के साथ आदिल शाह, A1 टीवी उमरकोट। म्यूनसिपल कमेटी कोहूटा का इजलास कदीर लाइब्रेरी हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें MC मेंबरान की खुसूसी दावत पर चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद मुर्तज़ा ने भी शिरकत की। MC मेंबरान ने चेयरमैन तारिक महमूद मुर्तज़ा की साबका बतौर तहसील नाजिम खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं राजा परवेज़ इकबाल की इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कमेटी कोहूटा का इजलास कदीर लाइब्रेरी हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें MC मेंबरान की खुसूसी दावत पर चेयरमैन RDA राजा तारिक महमूद मुर्तज़ा की खुसूसी शिरकत। इजलास में मेंबरान की जानिब से चेयरमैन RDA राजा तारिक महमूद मुर्तज़ा की साबका खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर NC मेंबरान ने कोहूटा शहर के मिसाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। इन्होंने कहा कि शहर की सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। शहरी वाटर सप्लाई, सेहत और तालीम की सहूलियात से महरूम हैं। उनके दौर में शुरू होने वाली वाटर सप्लाई ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। इस मौके पर तारिक महमूद मुर्तज़ा ने कहा कि शहर के मसाइल से आगाह हूँ। हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह आवाम को रिलीफ देना है। इंशाअल्लाह जल्द तमाम मंसूबों पर काम शुरू हो जाएगा। इस मौके पर इन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौरा कोहूटा के हवाले से भी आगाह किया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला बहुत जल्द कोहूटा का दौरा करेंगे और मेगा प्रोजेक्ट का भी ऐलान करेंगे।
कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV, कहूटा। पाक सरजमीन पार्टी के पेशावर से जनरल काउंसलर के उम्मीदवार आलम ज़ेब मोहम्मद की A1 TV से खुसूसी गुफ्तगू। आलिम ज़ेब का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात जीत कर इलाके की भरपूर खिदमत करूंगा और आवाम के उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। वापडा की मुमकिना निजकारी और बुनियादी सहूलियात की अदम फरहमी के खिलाफ वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ठट्ठा और सजावल की जानिब से एहतजाजी रैली और धरना दिया गया। रैली हेस्को ऑफिस मकली से मेन कौमी शाहराह मकली तक निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने मेन कौमी शाहराह पर धरना दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का कहना था वापडा और उसके झैली इदारों की निजकारी किसी सूरत भी कबूल नहीं की जाएगी। अगर हुकूमत ने निजकारी का इरादा तर्क ना किया तो मुल्क भर में काम बंद कर देंगे। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। पुलिस वर्दियों में मलबूस 2 नौसरबाज गिरफ्तार कर लिए गए। थाना सदर पुलिस ने पुलिस वर्दियों में मलबूस सादा लो अफराद को लूटने वाले 2 नौसरबाज गिरफ्तार कर लिए। DPO रहीम यार खान, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया ने नोटिस लेकर तफसीलात तलब कर ली। टंडोला यार म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन का भी दफातर को ताला लगाकर एहतजाज 6ठे रोज में दाखिल। लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन के एहतजाज के बाइस शहर में 4 रोज से सफाई न हो सकी। शहरी दौरे अजाब में मुब्तला, मुख्तलिफ इलाकों में गटरों का पानी उबलने लगा। गंदगी की वजह से मोहलिक बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में डट गए। वादी सून के मरकजी शहर नौशहरा के वस्त में वाक़या क़याम पाकिस्तान से कबल 1927 में तामीर होने वाली इमारत वादी सून में सिविल अस्पताल को मुंतकिल की गई। बाद डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन स्पेशल एजुकेशन स्कूल को मुंतकिल करने के बाद भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। करोड़ों रुपए मालियत की इमारत का तामीराती सामान चोरी किया जा रहा है। बिल्डिंग आवारा कुत्तों गधों की आमाज खा बन चुकी। इलाका मकीनों ने ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि करोड़ों रुपए की मालियत की इमारत किसी सरकारी महकमे को दी जाए। थाना नौशहरा जदीद पुलिस की कामयाब कार्रवाई, खतरनाक गैंग का सरगर्म कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद अशरफ उर्फ अर्शी कत्ल के अलावा मुतआद्दिद वारदातों में भी मुलव्विस था। थाना नौशहरा जदीद के SHO चौधरी यासीन गुजर ने मुलजिम की गिरफ्तारी का टास्क ASI चौधरी सलीम को दिया, जिन्होंने पेशावराना महारत का सबूत देते हुए खतरनाक मफरूर इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।